सोना ऐसा कीमती एलिमेंट है जिसका डिमांड आज से नहीं बहुत सालों से है। जैसे पुराने ज़माने में लोग सोने का सिक्का का इस्तेमाल करते थे, जिसके अलावे वे लोग सोने के गहने के रूप में भी इस्तेमाल करते थे और आज के ज़माने में भी लोग इसका इस्तेमाल करना बेहद ही पसंद करते हैं। गोल्ड हज़ारों साल से हमारा फेवरेट एलिमेंट रहा है और पुराने समय में ज़्यादातर राजा महाराजा के पास इसका बहुत यूज होता था। बर्तन से लेकर तलवार तक गोल्ड से बनाई जाती थी। गोल्ड बहुत ही एक्सपेंसिव मेटल होने के कारण आजकल लोग इसमें इन्वेस्टमेंट की तरह यूज करते हैं। गोल्ड के प्राइस और डिमांड हमेशा से बढ़ती ही आ रही है। जैसे बहुत लोग सोचते हैं कि गोल्ड का प्राइस कम हो जाए, लेकिन यह नामुमकिन जैसी बात है क्योंकि इसका प्राइस सालों से ऊपर ही बढ़ता हुआ आया है। पर इसकी प्राइस बढ़ने की वजह क्या है? तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे कि सोना इतने महंगे होने के क्या कारण हैं। तो आपने यह बात कई बार सुनी होगी कि जो चीज़ बहुत ही दुर्लभ मिलती है या जिसको खोजने में बहुत ही मेहनत लगता है वो महंगी होती है, जैसे कि केसर, पिंक सॉल्ट। इन चीज़ों को उत्पादन करना बहुत ही मुश्किल काम है, पर गोल्ड के साथ ऐसा नहीं है। इसका और भी बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से यह महंगी मिलती है। गोल्ड ऐसा मेटल होता है जो पूरी दुनिया में मिलने के बावजूद बेहद दुर्लभ होता है। इसकी खोज करना बहुत ही कठिन है। ये कहीं पे भी मिल सकता है पूरी दुनिया में, पर इसके माइनिंग के लिए आपको महत्वपूर्ण वक्त देना होगा और आपको एक्सपर्टीज़ की भी ज़रूरत होगी जो ज्योग्राफी, जियोलॉजी, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग का अच्छा ज्ञान हो। आप यह सुनकर हैरान हो जाएंगे कि गोल्ड का खान खोजने में 1 से 10 साल का टाइम लग सकता है, क्योंकि इस पे रिसर्च स्टडी की जाती है कि गोल्ड कहाँ पे हो सकता है और ये सारे स्टडी होने के बाद कुछ मात्रा में गोल्ड मिलता है। पर स्टडी के बाद कितना गोल्ड मिल सकता है यह कहना मुश्किल है, क्योंकि यह कितना भी हो सकता है। गोल्ड माइनिंग का काम करना भी बहुत ही जोखिम वाला है, जिस कारण ज़्यादातर मजदूर नहीं मिलते हैं और कम मजदूर होने की वजह से जितना गोल्ड चाहिए उतना पाना मुश्किल हो जाता है और उसके बाद गोल्ड को बड़े बड़े मशीनों में रिफाइन कर कर उसे साफ़ किया जाता है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, लोगों को सोने की शुद्धता पर लोगों को सालों से विश्वास है, इस कारण वो हमेशा ही अच्छा रहता है। और जब भी आपको कभी पैसों की ज़रूरत पड़े तो आप इस सोने को बेचकर अपने ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि शेयर मार्केट, प्रोप्राइटर पर्चेसिंग, और लोग गोल्ड पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। लोग थोड़े पैसे जमा करके 1-2 ग्राम गोल्ड खरीद लेते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि इसका रेट हमेशा ही अप जाएगा। लेकिन शेयर मार्केट की प्राइस या घर की प्राइस वक्त के साथ हमेशा ही ऊपर नीचे होते रहते हैं, ये कभी भी स्टेबल नहीं रहते, तो लोग इस पे अपना इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा सही नहीं समझते हैं। पर जैसा कि आप जानते ही हैं कि गोल्ड तो हमेशा अप जाता है, तो लोग ज़्यादातर ध्यान गोल्ड के ऊपर रखते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर आप 2001 से लेकर 2011 तक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि गोल्ड की प्राइस कभी भी कम नहीं हुई है, ये हमेशा ही अप जाती हुई दिखी है। और इसके सिवा क्या आप ये जानते हैं कि किसी भी कंट्री का करेंसी प्रिंट करना या कंट्री के पास कितना गोल्ड है यह दिखाया जाता है। अगर किसी कंट्री के पास कम गोल्ड है तो वो ज़्यादा करेंसी नहीं प्रिंट कर सकती, क्योंकि जितने करेंसी आप प्रिंट करते हैं उतने आपको गोल्ड दिखाना होता है। आज के वक्त पे सिल्वर भी बहुत इस्तेमाल होता है, पर इसकी साइन कुछ समय बाद ख़त्म हो जाती है, इसलिए इसका प्रभाव गोल्ड इतना नहीं है, क्योंकि गोल्ड का कभी भी साइन कम नहीं होता है। पर गोल्ड एक ऐसा मेटल है जो पूरी तरह से परफेक्ट होता है, ये जल्दी से मेल्ट होता है और जल्दी अपनी साइन को भी नहीं छोड़ता है, और आप इसे जैसा भी चाहिए वैसा शेप दे सकते हैं। ये बहुत ही लचीला होता है। पर गोल्ड को ढूंढना और निकालना बहुत ही मेहनत का काम है, जिसे सालों लग जाते हैं। और इसके बाद गोल्ड की लॉन्ग लास्टिंग गारंटी के लिए इसकी डिमांड ज़्यादा है। और सबसे ज़रूरी बात, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने से आपको लॉस नहीं होता है।
क्योंकि जैसे जैसे समय बीतते जाता है इसकी डिमांड और इसकी रेट उतनी ही बढ़ते जाती है। अगर आपके पास इससे जुड़ी और कोई भी जानकारी है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।